हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशतता आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर प्रतिशतता है उसके बारे में है यह वीडियो। इससे पहले कि जो वीडियो हैं प्रतिशतता के जो भाग हैं पहले भी अपलोड किए गए हैं। आज हम इस चैप्टर से संबंधित आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी होता है। और आज इस वीडियो में प्रतिशतता से जो संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं आज उनके बारे में हम जानेंगे। अभी तक जो सवाल थे और जो वीडियो में अपलोड किए गए थे वो सवाल केवल कैलकुलेशन के थे। किसमें आपको केवल कैलकुलेशन है, भाग है, गुणा है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कर सकते थे उस पे आधारित थे। अब जो सवाल होंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स से संबंधित होंगे। इनको आप लॉन्ग विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि अगर आप लॉन्ग से सवालों को लगाते हैं तो आपके समय की बचत नहीं हो पाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में प्रतिशतता से संबंधित सवालों को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सवाल नंबर 34 तक जो पहले वीडियो है पार्ट फर्स्ट और सेकंड उसमें हो चुका है। आज हमको सवाल 35 से शुरू करना है। जैसे कि आप देखिए 35 नंबर, आप कोशिश कीजिए कि आप बुक को ज़रूर रखें कि जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। लिखा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आप बताइए, जैसे भिन्न होती है तो भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। जैसे हम अंश को x मानते हैं, हर को y मानते हैं। अब क्या लिखा हुआ है सवाल, 25% वृद्धि करना है। तो आप पहले तो देखिए वृद्धि का मतलब, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा वृद्धि और कमी का, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज किए हैं। वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे 25% की वृद्धि लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 25 को बढ़ाना। यानी कि कोई वस्तु अगर अभी 100 रुपए की मिल रही थी तो अब वो कितने रुपए में मिलेगी, हमें 125 रुपए में मिलेगी। फिर होता है कमी, जैसे 25% की कमी। तो कमी का मतलब होता है उस वस्तु के मूल्य को कम कर देना। जैसे कोई वस्तु अगर 100 रुपए की थी तो अब वो कितने में मिलेगी, हमें 75 रुपए में मिलेगी। ठीक है ना। तो आप समझ में आ गए वृद्धि और कमी का मतलब। आप एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, जैसे कोई वस्तु पहले 100 में थी तो अब वो कितने में मिलेगी, 125 में। कोई वस्तु पहले 100 में थी तो अब वो कितने में मिलेगी, 75 में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें 25% की वृद्धि करना है या कमी करना है तो आप 100 से ही करेंगे। वृद्धि करना है तो आप 100 में जोड़ेंगे और कमी करना है तो आप 100 में घटाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है, अंश में हमें क्या करना है, 25% की वृद्धि करना है। तो 25% का मतलब आप जानते होंगे 125/100, अंश में हो गई ये वृद्धि। फिर क्या है, हर को आपको दुगना करना है। तो हर ये रहा, तो हर दुगना करना है। दुगने का मतलब आप जानते होंगे 2 का गुणा, यही होगा ना। तो पूछता है तो कहता है तो प्राप्त भिन्न वो कितनी है, 5/9। अब आप सब सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम 2 का पक्षांतर यहाँ पे काट भी सकते थे। x गुणा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, कितना आ जाता, 5/4 बटे y गुणा 2 बराबर 5/9। सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए 2 देखो मैन बटे ये रहा, इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो बाहर का गुणा में क्या आ जाएगा, 5, और अंदर के गुणा में क्या आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 5/9। सॉल्व कीजिए। x/y निकालना है, 5/9 गुणा में है ये, सॉरी भाग में है तो गुणा में, ये गुणा में है तो भाग में, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी डी आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप इनमें
वही है कि अगर आप उसको 25% की वृद्धि है तो आप उसको सॉल्व करें, पहले 25% निकालें फिर जोड़ें तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको सीधा करना है, 25% की वृद्धि है तो आप अंश में 25% की वृद्धि करेंगे, हर को दुगना करना है, भिन्न 5/9 है, फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अभी इन सवालों को हम और भी शॉर्ट विधि से देखेंगे। जैसे 36 देखते हैं, देखिए जरा क्या है। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। तो अभी हम इसी विधि से देखते हैं, फिर इसी सवाल को अभी हम शॉर्ट विधि से भी बताते हैं। देखिए पहले भिन्न x/y चलिए मानते हैं। अब क्या है, अंश में 220% की वृद्धि करना है, तो 220% की वृद्धि करने का मतलब कितना परसेंट बताइए। हाँ 220 की वृद्धि, तो 100 में 220 और बढ़ाएंगे, कितना 320%। ठीक, फिर हर में 150% की वृद्धि करना है, तो हर का मतलब 150, वृद्धि मतलब बढ़ाना है, 100 में 150 बढ़ेंगे कितना 250, तो 250 की वृद्धि कितना आ जाएगा, परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। देखिए अब 100 से ये 100 कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा x गुणा 32 बटे y गुणा 25 बराबर 4/5। फिर x/y बराबर 4/5, ये भाग में है, गुणा में, ये गुणा में है, ये भाग में। 5 का भाग दीजिए, 5 25, 4 32, कितना आ जाएगा 5/8। यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। देखिए अब देखते हैं इस सवाल को और भी शॉर्ट विधि से। देखिए सेकंड मेथड, वो देखिए कितना शॉर्ट होता है। आप पहले ये देखिए कि जो भिन्न का आंसर आता है वो क्या है, तो भिन्न का आंसर आता है 4/5। ठीक, ऊपर आंसर रहा, नीचे हर रहा। अब आप ये देखिए सवाल पढ़िए जरा, क्या है, अंश में 220% की वृद्धि करना है, तो अंश में 220% की वृद्धि करना है, तो अंश ये रहा, हर ये रहा, तो आपको अंश में करना है ना 220% की वृद्धि, यानी कि 320% की वृद्धि, मतलब 320% निकालना है ना अंश का, तो आप अंश का ना निकाल के हर में लिखिएगा 320। ठीक, फिर क्या लिखा है, हर में 150% की वृद्धि करना है, तो 150% की वृद्धि का मतलब 250%, तो 250% आप हर का ना निकाल के अंश का निकालिएगा। और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, इसमें भी परसेंट है तो 100 से 100 कट जाएगा या परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया 0 से 0, 5 25, 4 32, कितना आ जाता है 5/8। देखिए एक लाइन में सॉल्व। तो आपको कौन सा करना पड़ेगा बताइए आप जरा, आप खुद सोचिए, आपको इसी मेथड को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यही मेथड देखना पड़ेगा कि आप एग्जाम में यही मेथड से सॉल्व कर सकें, जिससे आप समय को बचा सकें। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसी प्रकार से शॉर्ट मेथड से अगला सवाल पढ़िएगा। 37वां नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करना है, हर में 400% की वृद्धि करना है, परिणामी भिन्न कितनी होती है 1 सही 1/20। बताइए जरा, सबसे पहले क्या बताया था, पहले तो जो भिन्न है उसको लिखेंगे हम, तो 1 सही 1/20 का मतलब 20 से कम 20 और 1 21, 21/20। अब क्या करना है, अंश में करना है 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि का मतलब कितना परसेंट 300, क्योंकि 100 का 100 है, 100 में 200 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 300। लेकिन किस में, अंश में करना है ना वृद्धि, लेकिन हम किस में करेंगे 300 का गुणा हर में करेंगे। अब हर में करना है 400% की वृद्धि, तो 400% की वृद्धि का मतलब 500 होगा ना, 500 हर में है ना 500% की वृद्धि, लेकिन करेंगे किस में हम अंश में। सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0, 5 चौको 20, 30 7 21, कितना आ जाएगा 7/4। बस हो गया कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर जैसे नहीं दिया गया सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4, संयुक्त भिन्न में आप चेंज कर लीजिए, हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 38, जो आपका 37 था, क्या लिखा हुआ है 38, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ें को ध्यान दीजिए कि आपको जब भी सवाल दिया जाए तो उसमें जो उसके मात्रक होते हैं, ठीक है ना, जैसे समय का मात्रक। अच्छा बताइए समय का मात्रक क्या होता है, पढ़ा होगा आपने,
सेकंड होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, सभी हो सके। तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि जो भी उसमें वैल्यू दी जाए, मात्रक दी जाए, वो सब एक जैसे रहने चाहिए। जैसे अगर घंटे में है तो सभी मान घंटे में हों, मिनट में है तो सभी मान मिनट में हों, सेकंड में है तो सभी मान सेकंड में हों। ऐसे ना रहे कि एक मिनट में है, एक घंटे में है, एक सेकंड में है। तो अब हम देखते हैं सवाल में, देखिए आपको आधे घंटे को चेंज करना है, 1 मिनट 10 सेकंड में चेंज करना है, और पूछ रहा है प्रतिशत में, पूछ रहा है आपसे कौन सा प्रतिशत है। तो देखिए इस सवाल को सबसे पहले तो आधे घंटे, तो आधे घंटे का मतलब बताइए आप जरा, 30 मिनट। फिर 1 मिनट 10 सेकंड। अब एक चीज़ और देखिए, ये है 1 मिनट 10 सेकंड। तो अब क्या पता चलता है इस समय, ये मिनट है वो ये सेकंड में आ रहा। तो अब पूरे सवाल को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में, बिल्कुल सही। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड और कितना आ जाएगा, 70 सेकंड। अब सवाल क्या बन गया आपका, 1800 सेकंड का 70 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी विधि, क्या, सबसे पहले आप देखिए कि का किस में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं का लिखा हुआ है इसके बाद में, तो जिसके बाद में का लिखा हुआ है उसको आपको बटे में लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा 70 बटे में 1800। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, 100 का गुणा, बिल्कुल सही, काट दीजिए, ठीक है ना। 18 का भाग दीजिए, 18 दूनी 36, 18 × 54, कितना बचेगा, 16, 60 हो जाएगा, दशमलव लगाया तो 18 × 8 = 144, कितना बचेगा, फिर वही, यानी कि 3.88 आता रहेगा, 88 आता रहेगा, ठीक है ना, प्रतिशत। अब आपको मानक रूप का ध्यान देना पड़ेगा, या आप देखिए 88 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते, 8 10, पता है दशमलव के बाद में जैसे आगे की गिनती 5 से बड़ी होती है तो संख्या बदल जाती है। तो हम देखते हैं ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 39, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए फिर वही, एक साइड है 6.8 किलोग्राम और दूसरी साइड है 17 ग्राम। बताइए जरा आप क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये ग्राम किलोग्राम चेंज अलग अलग, एक जैसा कीजिए। तो आप किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर सकते हैं आसानी से, या ग्राम में किलोग्राम से। तो देखिए आपको किलोग्राम से ग्राम में आसानी रहेगी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 68,000, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 6800 ग्राम, और ये 17 ग्राम। अब क्या पता चलता है, पढ़िए सवाल। अब क्या है, 6800 ग्राम, फिर कितने प्रतिशत, 6800 ग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो बताइए का किसके बाद है, बिल्कुल सही इसके बाद है। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। क्या आ जाएगा, 17 बटे 6800 गुणा 100, 0, 17 चौको 68, 1/4%। अब 1/4% ना दिया गया होगा तो आप क्या करेंगे, दशमलव में चेंज कीजिए, 2 5 25 चौको 100, यानी कि 0.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल 40 की ओर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल 40 क्या है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले बताइए, अब आप खुद बताइए इस सवाल में क्या मतलब परेशानी आ रही है। 1 क्विंटल में है, 1 किलोग्राम में है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। तो 2.5 में 2 क्विंटल है तो 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 200 किलोग्राम। किससे पूछ रहा है, 2.5 किलोग्राम। क्या है सवाल अब, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। किसके बाद का है, इसके बाद में है। तो किसको नीचे लिखेंगे हम, इस वाली संख्या, किसके बाद का है, इस वाली संख्या के नीचे बाद। तो हम किसको नीचे लिखेंगे, बिल्कुल सही इसी संख्या को नीचे लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 200 बटे 2.5, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा, दशमलव हटाएंगे 1 0, 25 से 25 चौको 100, गुणा कीजिए 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8000 प्रतिशत आंसर। ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है इसी तरह से, आपको एक्स मान के नहीं करना है कि आप एक्स मान के करें या समय वाला लगाएं, बल्कि इससे भी शॉर्ट करें कि आपको सीधा बस लिखा, पेन देखा और आंसर हो सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं 71।
75 मिलीलीटर, देखिए एक जगह है देखिए 75 मिलीलीटर और 1.75 लीटर। देखिए प्रॉब्लम मान एक जैसे, लीटर मिलीलीटर चेंज कीजिए, इसको चेंज करें या इसको लीटर को करें। बताइए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखिए इसके लिए एक होता है, सबसे पहले होता है किलो। आप इस जो डायग्राम बना रहे इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किलो, किलो से छोटा होता है हेक्टो, हेक्टो से छोटा होता है डेका, डेका से छोटा होता है मीटर या फिर कोई भी लीटर, ठीक है ना। उससे छोटा होता है डेसी, उससे छोटा होता है सेंटी, उससे छोटा होता है मिली। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा मतलब उससे भी बड़ा होता है, किलो से बड़ा, ये नहीं कि सबसे बड़ा, मतलब किलो से भी बड़ा होता है, क्विंटल होता है, ये आप पता होगा, लेकिन आपको इनमें ध्यान देना है। जैसे सबसे छोटा मिली, मिली से बड़ा सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ठीक है ना। अब क्या है, ये लीटर से मिलीलीटर में जाना है। देखिए कैसे, ये लीटर रहा, ये मिलीलीटर रहा, तो लीटर से मिलीलीटर में जाना है। तो देखिए कितने स्टेप आपको नीचे आने पड़ रहा है, 1 2 3, तो आप कितने का गुणा कर लीजिए, 1000 का, बस हो जाता है। जैसे आपको यहाँ से सेंटी में आना है, तो आपको पता भी होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। देखिए कितने स्टेप आपको नीचे आना पड़ रहा है, 1 2, कितने का गुणा करेंगे आप, 100 का। अब आप अगर नीचे से ऊपर की जाएंगे तो आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछे 1 मीटर में कितने किलो होते, तो कितने होते, 1000 नहीं, 1 मीटर में किलो कितने ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, आएगा तो 1000, लेकिन कैसे, 1/1000, ठीक है ना। तो आपको चेंज करना है लीटर से मिली, लीटर से मिली कितने का गुणा, 1000 का। तो जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1750 मिलीलीटर, और ये 75 मिलीलीटर है। अब देखिए सवाल किसके बाद में का है, बिल्कुल सही। कहाँ लिखेंगे इसको, नीचे या ऊपर, बिल्कुल हर में लिखेंगे, गुणा में 100, 0 से 0, काटिएगा फिर आगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 तिया 15, 2 पचम 25, 35 से 5 सते 35, 5 एकम 5 15, कितना आ जाएगा, 30/7%। तो देखते हैं ऑप्शन में 30/7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको संयुक्त भिन्न में, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे, 42। देखिए लिखा है 30 क्विंटल और 2 मीट्रिक टन का। तो देखिए 30 क्विंटल और कितना है मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, इनके जो मात्रक हैं वो अलग हैं, डिफरेंस है। क्विंटल है, ये मीट्रिक टन है। तो 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं, 10, ये ध्यान दीजिएगा। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है ना। तो 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा, 20 क्विंटल। ठीक, अब सवाल बना 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितने प्रतिशत है, बताइएगा आप जरा कैसे करेंगे। किसके बाद में का लिखा हुआ है, हाँ इसके बाद में कहाँ पे लिखना है इसको, अंश में या हर में, हर में। कितना आ जाएगा, 30/20 गुणा 100, 20 पंचे 100, 30 पंचे 150, कितना परसेंट, 150%, 150%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ठीक ना। तो आपको कोशिश करना है इसी प्रकार से कि आप सवाल को बहुत जल्दी से जल्दी लगा सके। देखते हैं 43,
देखिए ये फिर कैलकुलेशन के आते हैं, क्या लिखा हुआ है 80 का 7.2%। बताइए 80 का 7.2%, यही है ना। दशमलव हटाएंगे 0, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए वैसे काट भी सकते हैं या ना काटना हो तो आप बताइए 72 का गुणा, देखिए काट ही दीजिए, 4 से कट जाएगा 25, 4 दूनी 8, ठीक है ना। गुणा कीजिए 72 दूनी 144/25, 144 से 12 और 25 से 5, 12/5। ऑप्शन नहीं अभी, चलिए चेंज कीजिए दशमलव में, 5 दूनी 10, 5 को 20, 2.4 आंसर। देखते हैं सवाल 44। किसी भिन्न के, देखिए फिर वही सवाल आता है, बताइए अब आप जरा, अब आपको ही करना है। क्या है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करना और हर में 8% की कमी करना है, तो भिन्न क्या हो जाती है 15/16। तो क्या बताया था, पहले तो जो भिन्न का आंसर है पहले आप वो लिखिए 15/16। अब क्या करना है, अंश में 15% की वृद्धि हो रही, 15% की वृद्धि का मतलब 100 में 15 बढ़ना, यानी कि 115, किस में, अंश में, लेकिन लिखेंगे हम किस में, हर में। अब हर में 8% की कमी, कमी का मतलब 100 में 8 कमना, यानी कि 92%। किस में करना है 92%, हर में करना है, लेकिन हम परिणामी भिन्न लिख रहे हैं ना, तो हम किस में गुणा करेंगे, अंश में। बस आपको यही ध्यान देना है कि आप परिणामी भिन्न लिखिए, जो आंसर है आप उसका उल्टा कीजिए, जो अंश में कहा जाए वो आप हर में कीजिए, जो हर में कहा जाए वो आप अंश में कीजिए, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स में बन जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 4 से 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, देखिए 23 से ये 23 भी कट जाएगा, 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हाँ बी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं 45। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए इस टाइप के सवाल जब भी हों तो देखिए, एक तो वही है आप x मान के लगाइए कि पहले आप x मानेंगे, फिर दूसरी संख्या को 30% एक्स्ट्रा करेंगे, फिर तीसरे को 40% एक्स्ट्रा करेंगे, फिर आप इसके बाद में सॉल्व करेंगे, आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा ना। देखिए 3 संख्या हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना। अब पढ़िए सवाल, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, इस वाली संख्या से ये 30% ज़्यादा है, ये 40% ज़्यादा है। तो देखिए 40% का मतलब होता है 100 में ज़्यादा, तो आप जब भी सवाल हो आप 100 करके मानिए। तो आप किसको मानिए, पहले इसको 100 मान लीजिए। तो अब जो पहली वाली है वो 30% ज़्यादा है, 130, और जो दूसरी वाली है वो 40% ज़्यादा है, 140। हो गया। अब क्या करना है, तो पूछता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए फिर आ गया, दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना, दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें किससे निकालना है, दूसरी से निकालना है। तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी से निकालना है हमें। तो जिससे निकालना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं। अब ये भी ध्यान दीजिए, का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा नीचे ही लिखें, लेकिन हाँ इसमें ये ध्यान दीजिए आपको निकालना किससे है। तो दूसरी से निकालना है, दूसरे से पहली वाली का निकालना है। तो आप पहली वाली को ऊपर लिखेंगे, दूसरी वाली को नीचे लिखेंगे, गुणा में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1300/14, ठीक है ना। हाँ सॉल्व कीजिए, 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 650, 650/7, 7 का भाग दीजिए, 7 नम 63, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6/7, कितना आ जाएगा 92, सही 6/7%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें प्रतिशत किससे निकालना है, जिससे भी निकालना हो उस संख्या को हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 46।
क्या है 46। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए फिर वही तीन संख्याएं, क्या है, तो पहली तीसरी से क्रमशः, तो तीसरी को हम क्या मान लें 100, तो पहली क्या हो जाएगी 12%, 12 सही 1/2% अधिक, तो 12 दूनी 24, 25/2% अधिक 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 25/2 का मतलब 112, सॉरी 25/2 का मतलब 12.5 अधिक करना है, तो 100 में 12.5 कितना आ जाएगा, यही होगा। दूसरी वाली कितनी है 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125 हो गया ये। अब क्या कह रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब पढ़िए जरा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, किसका पूछ रहा, पहली संख्या पूछ रहा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो का है, किसको लिखेंगे नीचे, इस वाली संख्या को। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 25, गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, एक अंक बाद दशमलव, कितना आ जाएगा 90%। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 47, क्या है 1/2% का मान दशमलव में चेंज करना है, बताइए परसेंट का मतलब 1/100, 1/200। अब किस में बदलना था आपको, दशमलव भिन्न में बदलना था, तो आप 200 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा दशमलव, 1 0 नहीं जाएगा, 0 2 0 यानी कि 100 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 1 0, 1000 हो जाएगा, 200 पंचे 1000, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 48, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब फिर वही सवाल है, यदि आप इनको भी एक्सेस से करते हैं तो आपको समय पता ही होगा कितना लगेगा। तो देखिए कितना सिंपल विधि से हो सकता है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए कितना अधिक है 10%, 10 लिखिए ऊपर, अब नीचे लिखिए अधिक है कि कम है, अधिक है 10%, तो 100 में 10 कितना हो जाएगा 110%, गुणा में 100 लगा दीजिए, 0 से 0 100/11, 11 का भाग दीजिए, 11 99, 1 कितना कम है 9 सही 1/11 आंसर। चलिए देखते हैं 49, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। फिर वही है, कितना अधिक है 25%, कितना आ जाएगा 25, अधिक है कि कम है, अधिक है, अधिक में 100 से 25 और अधिक कितना 125, गुणा में 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 25, 5 चौको 20%, यानी कि क्या हो जाएगी 20% कमी कहला जाएगी आंसर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सवाल 50, क्या लिखा हुआ है 50वां नंबर, पढ़िएगा जरा सवाल। लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, बताइए। हाँ 30% अधिक है तो 130%, गुणा में 100, अगर कम कहता तो हम कम लिखते, 100 में कम करते 30 कितना आता 70, 0 से 0 300/13, 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 4 40, 13 3 39, 1/13 आंसर। देखिए है ना सरल। देखते हैं क्या मन, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है, बताइए। देखिए सवाल को पढ़ते ही पढ़ते 60% अधिक है 100, 0 से 0 आप 2 से क्या 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 से 25, 2 दूनी 4 द्वितीय 6, 75/2, 75/2 अगर नहीं होगा तो 10, अच्छा संयुक्त भिन्न में चेंज कीजिए, 2 7 द्वितीय 6, 1 2 7 14, कितना 37 सही 1/2%। चलिए देखते हैं 52, यदि x y से 10% अधिक है, तो y x से कितना कम है। फिर वही 10% अधिक है तो 110 गुणा 100, 0 से 0
100/11, 11 9 99, 1 ठीक। चलिए 53 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए अब थोड़ा सवाल चेंज होता है, क्या होता है, कम, तो कोई बात नहीं, तो पूछता है बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा है। देखिए पहले तो परसेंट 20, अब कम है ज़्यादा, कम, कम में क्या करेंगे, घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे कितना, 80, गुणा में 100, 20 चौको 80। ठीक है ना। चलिए करते हैं इसी के साथ में चंगन। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा है, बताइए। 25% कम है तो 25% कम है 75 गुणा में 100, 25 30 75, कितना आ जाएगा, 100/3। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। चलिए इसी के साथ देखते हैं सवाल 55। क्या है, ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, तो बताइए। 50% कम है तो 100 में 50 कम करना है तो 50 गुणा में 100, 50 से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100%। तो कितनी ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही, आगे के जो सवाल होंगे आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।